अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको इस सदी के एक अजीम तरीन फौजी जर्नल, गोरीला वार के माहिर खिलाड़ी और अपनी ज़िंदगी में 2 सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले निडर और दिलेर सिपाही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में बताएंगे कि दरअसल ये कौन है और आखिर कैसे एक मदरसे में दर्स देने वाले इंसान कुफार दुनिया के लिए कहर बनकर उभरे, जिनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि इन्होंने तने तनहा 1000 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को जहन्नम वासिल किया है। नाजरीन, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कैसे मुल्ला उमर, जिनको अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है, जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के बानी थे, उनकी जान बचाई। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साबिक सदर की जान बचाने में भी किस तरह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का हाथ था। तकरीबन 8 साल तक पाकिस्तान और ISI की कैद में रहने वाले अब्दुल गनी बरादर आखिर कैसे और क्यों रिहा हुए, और रिहा होने के सिर्फ 2 बरस में ही इन्होंने तालिबान को अपनी जहानत और काबिलियत से कैसे पूरे अफ़गानिस्तान पर ताकत दिलवा दी। तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी राय का इजहार वीडियो के आखिर में कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया। नाजरीन, मुल्ला बरादर का ताल्लुक पपुलज़ई कबीले से बताया जाता है। यह कबीला अफ़गानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है और साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। इस कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान और पेशावर में भी आबाद हैं। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के जनूबी ज़िला और अगज़ान से बताया जाता है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज़ के तौर पर मशहूर अफ़गान सूबा कंदहार में मुकीम रह चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफ़गानिस्तान में तालिबान कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के रहनुमाओं की कौंसल और तंजीम के माली अमूर चलाते थे। अफ़गान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे, यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्ला उमर के राइट हैंड थे और इनके बहुत ही ज़्यादा करीबी साथी थे और 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से एक थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हेरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फ़ौज के सरबराह भी रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफ़गानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज़ किया तो मुल्ला बरादर उन चंद अफराद में शामिल थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो इनके साथ साथ रहे। मुल्ला बरादर तालिबान तहरीक में अहम फ़ौजी कमांडर के तौर पर जाने जाते हैं। वो तालिबान के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। तालिबान ने सन 1998 में जब अफ़गान सूबे बामियान पर कब्ज़ा किया तो इस हमले के वक्त मुल्ला बरादर तालिबान के कमांडर थे। ये भी बताया जाता है कि इन्होंने तालिबान कमांडरों के लिए एक किताबचे की सूरत में ज़ाब्ता इखलाक भी तहरीर किया था, जिसमें जंगी घोड़ कैदियों और गैर मुल्कियों से सलूक और दीगर तरीके बताए गए हैं। नाजरीन, सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही वो शख्स थे जिन्होंने मुल्ला उमर की उस वक्त जान बचाई जब अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था और अफ़गानिस्तान से तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मुल्ला उमर को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नामालूम मगर महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया था। इन्होंने अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई की जान भी अमेरिका से बचाई थी, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही कबीले से था। हामिद करज़ई पहल तो अमेरिका के ख़िलाफ़ था, इसीलिए अमेरिका ने इसकी जान लेने की कोशिश की, मगर बाद अज़ां हामिद करज़ई अमेरिका से जा मिला और इस तरह अमेरिका की ही मदद से अफ़गानिस्तान का सदर बन गया। जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने कई मुजाहिदीन के साथ जो जज्बा शहादत से सरशार, ईमानी क़ुव्वत से भरपूर और अल्लाह ताला का कहर बनकर कुफ़ार पर बरस पड़े। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुश्वार रास्तों पर से चलकर गुजारी है। कई बार मौत ने इनको आन घेरा था, मगर ये हर बार अल्लाह ताला की मदद से महफूज रहे। 2010 में ये खुफिया तौर पर कराची आए थे, मगर इसी वक्त पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने इनको गिरफ़्तार कर लिया था और फिर ये तकरीबन 8 साल तक पाकिस्तान की कैद में रहे।
ناظرین، اس قید کے دوران کئی بار افغانستان حکومت نے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، اور نہ صرف افغانستان حکومت بلکہ امریکہ نے بھی ان کو امریکہ کو سونپنے کا کئی بار مطالبہ کیا، مگر کئی سارے پریشرز کے باوجود پاکستان نے ان کو کبھی بھی کسی کے سپرد نہ کیا، اور بالآخر صحیح وقت آنے پر پاکستان نے ان کو رہا کر دیا اور بحفاظت افغانستان پہنچا دیا۔ افغانستان پہنچ کر انہوں نے دوبارہ سے طالبان میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا اور اپنی ذہانت کی وجہ سے پرامن مذاکرات میں طالبان کا فیس بن کر ابھرے۔ یہی وہ انسان ہے جنہوں نے ہر امن میٹنگ میں طالبان کی نمائندگی کی ہے۔ یہی وہ انسان ہے جن کی بہادری، ذہانت اور بہتر پالیسی نے آج صرف 15 دن میں افغانستان فتح کروا دیا۔ اور اسے دنیا کی تیز ترین فتح کا اعزاز بھی حاصل ہو چکا ہے۔ ناظرین، شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تب طالبان کھل کر امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ملا عبدالغنی برادر تھے جنہوں نے طالبان کو گوریلا وار کا مشورہ دیا اور انہیں بتایا کہ وہ اس وقت اس قدر وسائل نہیں رکھتے کہ براہ راست امریکہ جیسی پاور اور نیٹو کا سامنا کر سکیں، لہٰذا انہوں نے تمام طالبان لیڈران اور مجاہدین کو پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ ان چند مجاہدوں نے پوری تحریک کی شکل اختیار کر لی اور دنیا کی سپر پاور کو وہ تگنی کا ناچ نچوایا کہ یہ ہمیشہ قیامت تک ان کی ذلت تاریخ کی کتابوں میں درج کر لی جائے گی۔ ہم نے ڈراموں میں تو بہت سے ہیرو دیکھے ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنوایا، تو یقین مانیں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اصل زندگی میں ملا عمر، ملا عبدالغنی برادر جیسے رہنماؤں کو دیکھ لیا ہے، جنہوں نے اپنی ذہانت، اپنی بہادری سے دنیا کی 2 سپر پاورز کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کروا دیا ہے۔ اور یہ بات بھی آج روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ بے شک جہاد ہی میں کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین لے کر نکلتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے ان کو مبارک فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں اس نے آپ کو محظوظ کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے میزبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔